दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है राजा की चतुराई। अवध के उत्तर में प्रसेनजीत नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उस नगर में एक तपस्वी आया। वह दाल भात न खाकर केवल कच्चे धान पर ही जीता था। उसकी इसी बात को देखकर नगर के सेठ ने उसे रहने का प्रबंध एक सज्जन के घर में कर दिया। नगर का सेठ उसके लिए प्रतिदिन दान बेचा और कुछ नगदी अशफरिया भी। तपस्वी को पूरा त्यागी समझकर नगर के अन्य व्यापारी भी उसे दान दक्षिणा देते थे। वह तपस्वी कंजूस विचार प्रवृत्ति का था। जब उसके पास 1000 दिनार जमा हो गए तब उसने उसे मिट्टी के छोटे से कलश में डाला और जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में उसने यह धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वह प्रतिदिन जंगल में यह देखने जाता था कि कहीं वह धन चुराया तो नहीं गया। एक दिन जब वह जंगल में गया तो देखा कि उसका धन कोई और चुरा ले गया। यह देखकर उसकी आंखों में अंधेरा आ गया। उसने निश्चय किया कि गंगा नदी के तट पर अनशन व्रत रखकर अपनी जान दे दूंगा। यह बात जब नगर के सेठ तथा वहां के अन्य लोगों ने सुनी तो वे उसके पास आए। सेठ ने तपस्वी को समझाया, तपस्वी देवता, धन के खो जाने से मृत्यु का वर्ण करना अच्छी बात नहीं है। धन दौलत तो धूप छाह के समान है। अंत में इसके लिए इतना शौक करना व्यर्थ है। पर वह तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा। वह अपना दंड कमंडल उठाकर गंगा नदी के तट पर चल पड़ा। यह बात जब प्रसेनजीत के कानों पे पहुंची तो उन्होंने राज कर्मचारियों को तपस्वी के पीछे दौड़ाया, जो उन्हें लौटा ही लाए। राजा ने उनकी कहानी सुन उनसे पूछा, तपस्वी देवता, आपने जहाँ धन दबा के रखा था वहाँ कोई निशानी भी थी? तपस्वी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने वह धन जंगल में एक छोटे पेड़ के नीचे दबाया, वही उसकी निशानी थी। इस पर राजा बोला, आप धीरज रखिए, मैं स्वयं उसका धन खोज के आपको लौटा दूंगा। आप मरने का अनशन छोड़िए। राजा सीधा अपने शयनागार में जाकर लेट गया और सिर दर्द का बहाना किया। राजा को सिर दर्द होने की सूचना पाकर नगर के वैद्यों का राजमहल में आना शुरू हो गया। वे एक एक करके आते और अपना उपचार करते चले जाते। राजा प्रत्येक वैद्य से एकांत में यही प्रश्न करता, नगर में आजकल किसी बीमारी का प्रकोप है? किसी बीमारी की कौन सी दवाई दी है? वैद्य भी राजा के प्रश्नों के उत्तर देते और विदा हो जाते। एक वैद्य ने राजा को बताया, मेरा एक रोगी मातृदत्त का व्यापारी है। 2 दिन में उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। मैंने उसे नागवाला नामक बूटी खाने को कहा है। यह सुनकर राजा ने उस व्यापारी को अपने पास बुलाया। व्यापारी से जब पूछा गया तो उसने कहा, राजन, मेरा नौकर जंगल में जाकर नागवाला बूटी ले आया है। राजा ने उसे आज्ञा दी, जाओ उस नौकर को मेरे सामने लाओ। सरकारी कर्मचारी दौड़ पड़े। राजा ने मातृदत्त के नौकर से कहा, तुमने मालिक के लिए जंगल से नागवाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो दिनारों से भरे कलश को खोद निकाला है उसे तुरंत लाओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर के मारे थरथर कांपने लगा। वह राजा से बोला, हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। नागवाला बूटी की खोज करते करते मुझे तपस्वी का दबाया कलश मिल गया। मेरे मन में बेईमानी घुस गई। मैंने उसे छुपा कर रखा है। मैं अभी दिनारों से भरे कलश को ले आता हूँ। यह कहकर वह वहां से भागा, अपने घर आया। थोड़ी ही देर में उसने तपस्वी का कलश राजा के सामने रख दिया। उस समय तपस्वी देवता भी वही थे। राजा ने तपस्वी देवता को उसका कलश दे दिया। राजा के चतुराई पूर्ण न्याय से सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वे उसकी प्रशंसा करने लगे।